गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी लास्ट सेशन में हमने देखा था स्टोरेज डिवाइस के बारे में। हमने स्टोरेज डिवाइस के अलग अलग कैटेगरी के बारे में समझा पढ़ा। वहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में हमारा स्टोरेज डिवाइस यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। आज के सेशन में हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, वो है इनपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इनपुट का मतलब क्या होता है? निवेश, और डिवाइस का मतलब होता है युक्तियां। इनपुट डिवाइसेस मतलब हो गया निवेश युक्तियां, मतलब कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर में डेटा एवं प्रोग्राम्स मतलब सूचनाओं एवं निर्देशों को इनपुट करने में करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी इनपुट डिवाइस। मतलब ये डिवाइस यूजर मतलब हो गया हम लोग, यूजर से डेटा एवं प्रोग्राम्स मतलब हमारे द्वारा दिए जाने वाले सूचना एवं निर्देश। हमारे द्वारा दिए जाने वाले सूचना एवं निर्देश किस किस रूप में हो सकते हैं? वो टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं, मतलब कैरेक्टर्स के रूप में हो सकते हैं, वो ग्राफिक्स के रूप में हो सकते हैं, वो वॉइस के रूप में हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो यूजर से मतलब हम लोगों से डेटा एवं प्रोग्राम्स मतलब सूचनाओं एवं निर्देशों को प्राप्त करके प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया डेटा के रूप में हम टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को इनपुट करते हैं, हम डेटा के रूप में ऑडियो को इनपुट करते हैं, वीडियो को इनपुट करते हैं, ग्राफिक्स को इनपुट करते हैं, इमेजेस को इनपुट करते हैं। तो किसी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। हर प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस हम कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड, जिसको हम कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस या मुख्य इनपुट डिवाइस बोलते हैं। दूसरा है आपका डायरेक्ट एंट्री डिवाइस, मतलब ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को सीधे ही कंप्यूटर की मेमोरी में इनपुट कर सकते हैं। आपको सूचनाओं को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी प्रकार का प्री प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब पहले से छपा हुआ जो टेक्स्ट या ग्राफिक्स है, उनको आप इन डिवाइस के माध्यम से सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा देते हो, इनपुट कर देते हो, इसलिए इनको बोला गया है डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। तीसरा है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। देखिए, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की जो शुरुआत कंप्यूटर में हुई वो तब से हुई जब से हम कंप्यूटर में GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब से हम कंप्यूटर में GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का प्रयोग कर रहे हैं, तब से ही हम कंप्यूटर में किसका प्रयोग कर रहे हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का। जब हम कंप्यूटर में नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे शुरुआत में, तब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता था। जैसे मैंने बताया आपको कि जब से GUI की सुविधा कंप्यूटर में, GUI की सुविधा में क्या क्या जाती है कि आप जब से विंडोज का यूज कर रहे हैं, मेन्यूज का यूज कर रहे हैं, टूल बार्स का यूज कर रहे हैं, आइकॉन्स का यूज कर रहे हैं, कलर बॉक्स का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बॉक्स का यूज कर रहे हैं, तब से हम कंप्यूटर में किसका यूज कर रहे हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और इन इनपुट डिवाइस का यूज क्या रहता है? स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, पॉइंटर के माध्यम से विभिन्न एक्टिविटी करने के लिए। जैसे माउस एक क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस के माध्यम से क्या करते हो आप? GUI की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, आप मेन्यूज के साथ काम करते हो, आप कलर बॉक्स, आइकॉन्स, टूल बार्स, प्रॉपर्टीज बॉक्स के साथ काम करते हो। तो माउस क्या है? आपकी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और इसका प्रयोग करना कब से शुरू हुआ है? जब से कंप्यूटर में GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज किए जा रहे हैं, तब से ही हम कंप्यूटर में पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक। चौथी कैटेगरी है आपकी वॉइस इनपुट डिवाइस। वॉइस का मतलब क्या हो गया? आवाज। मतलब ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम अपनी वॉइस मतलब आवाज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला गया है
वॉइस इनपुट डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती हैं, मानवीय आवाज मतलब हमारी आवाज को डिजिटल कोड मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में पहुंचा देती हैं। वर्तमान समय की यदि बात करें तो कंप्यूटर में जो सबसे अधिक लोकप्रिय वॉइस इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। सबसे ज्यादा कंप्यूटर में वॉइस को इनपुट करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, माइक्रोफोन का यूज किया जा रहा है। इंटरनेट से जो वॉइस चैट होती है वो भी किसके थ्रू होती है, माइक्रोफोन के थ्रू होती है। मतलब ये डिवाइस क्या करती है, हमारी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करती हैं, या बोल सकते हैं ये हमारी आवाज मतलब मानवीय आवाज को डिजिटल कोड में कन्वर्ट करने का काम करती है, इसलिए इनको बोला गया वॉइस इनपुट डिवाइस। फिर है आपका अदर इनपुट डिवाइस। अदर इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में क्या क्या जाते हैं आपके, जैसे आज के समय में आप एटीएम में जो टच स्क्रीन यूज हो रही है वो भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो अदर इनपुट डिवाइस हो गई आपकी। आपने डिजिटल ऑडियो वीडियो इमेज कैमरा देखा होगा, जिनके माध्यम से हम फोटो वगैरह निकाल लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर उन वीडियो या इमेजेस को आप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो भी एक प्रकार की क्या है आपकी इनपुट डिवाइस है। तो इन सब को हम टच स्क्रीन की बात करें या हम डिजिटल कैमरे की बात करें, इन सबको हम अदर इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइस की कितनी कैटेगरीज होती है, 5, कीबोर्ड, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, वॉइस इनपुट डिवाइस और अदर इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जैसा मैंने कीबोर्ड के बारे में बताया तो कीबोर्ड कंप्यूटर की एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत से मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जा रहा है, आपका कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। और कीबोर्ड का उपयोग क्या है, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। टेक्स्ट और कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें आती है आपकी, A to Z मतलब अल्फाबेट से जाते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों, ठीक है, 0 से 9 तक के नंबर से जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो सिंबल्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके टेक्स्ट और कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं, और ये कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर के शुरुआत से ही कंप्यूटर में मेन इनपुट डिवाइस का यूज किस रूप में हो रहा है, कीबोर्ड के रूप में हो रहा है। कीबोर्ड का यूज हम टाइपिंग करने में करते हैं, या बोल सकते हैं हम टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का, ठीक है। कीबोर्ड की कीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो सेंट्रलाइज भाग होता है, जो मुख्य भाग होता है कीबोर्ड का, वो कहलाती है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्यों बोलते हैं उसमें, क्योंकि उसमें A से लेकर Z तक के कैरेक्टर्स और 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स और साथ में बहुत सारे क्या होते हैं आपके सिंबल्स। तो जो सेंट्रलाइज भाग है वो क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। फिर ऊपर की ओर आपने देखा होगा F1 से लेकर F12 तक की जो की होती है वो कहलाती है आपकी फंक्शन कीज। क्या कहलाती है, फंक्शन कीज। फिर आपने राइट साइड में देखा होगा जहां 0 से 9 तक के नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उसको बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में क्या रहते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और एक डेल और एंटर की होती है। कौन कौन सी कैटेगरी बताया मैंने आपको, पहली अल्फा न्यूमेरिक कीज, दूसरी हो गई आपकी फंक्शन कीज, तीसरी हो गई आपकी न्यूमेरिक कीपैड। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी क्या, कर्सर मूवमेंट कीज, मतलब कीबोर्ड में स्थित ऐसी कीज जिनका प्रयोग करके आप कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो। जैसे एंटर हो गया आपका, शिफ्ट हो गई, ये सब क्या कहलाती है, होम हो गई, एंड हो गई, पेज अप हो गई, पेज डाउन हो गई, ये सब क्या कहलाती है आपकी कर्सर मूवमेंट कीज कहलाती हैं। इन सब कीज के अलावा कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज होती हैं, जैसे कि आपका एंटर हो गया, आपका टैब हो गया, बैक स्पेस हो गया, स्पेस हो गया, ये सब की क्या कहलाती हैं आपकी स्पेशल कीज। अभी हम वर्तमान दौर की बात करें तो आज के समय में मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ रहे हैं, मतलब सारी फैसिलिटी कीबोर्ड में ही उपलब्ध है। जैसे कि आपको ट्रैक चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, पावर ऑन ऑफ करना है, तो ये सब कीज भी स्पेशल या विशिष्ट कीज हैं जो कीबोर्ड में उपलब्ध हैं। तो जैसा हमको पता है कि कीबोर्ड जो है एक पर्सनल कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइस है। बाकी
डिवाइस के बारे में, बाकी इनपुट डिवाइस के बारे में हम अगले सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इनपुट डिवाइस समझ में आई होगी। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो यूजर से डेटा एवं प्रोग्राम्स मतलब सूचनाओं एवं निर्देशों को प्राप्त करके प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजती हैं। ये सूचनाओं के किसी भी प्रकार मतलब टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस, ऑडियो, वीडियो को कंप्यूटर में इनपुट कर सकती हैं और कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को इनपुट करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।